लटेरा और श्री परशुराम जी भक्त का जीवन चरित्र है। श्री केशव दास जी लटेरा की कहनी और रहनी एक थी, अर्थात आचार विचार का जैसा उपदेश देते थे उसी के अनुसार श्रम आचरण भी करते थे। प्रभु के श्री चरणों में अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़े भागी थे। जैसे निष्ठावान संत सेवी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे उनके सुपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। श्री केशव रूप कल्प वृक्ष के अनोखे संतों से प्रशंसनीय फल श्री परशुराम जी थे। ये भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते थे तथा सरस पदों की रचना भी करते थे। ये आचार्य श्री परमानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरसुरानंद जी के शिष्य थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदय के थे। ये वैष्णव धर्म को पालन करने में परम पुष्ट और संसारिक कार्यों के लिए अत्यंत दुर्बल थे। लट्यो लटेरा श्री केशव दास जी शरीर से दुर्बल थे, अतः लटेरा यह इनका उपनाम पड़ गया। भंडारा और महोत्सवों को विशाल रूप से करते थे। उस समय बड़े मोटे ताजे धनी मानी प्रतीत होते थे। ब्याह आदि जिनका भक्त से संबंध नहीं होता, उन कार्यों में आप बहुत कम खर्च करते तब बड़े गरीब लगते थे। संतों के मुख पर हार्दिक भक्ति भाव स्पष्ट रूप से झलकते हैं। सुंदर शरीर किस काम का यदि मन सरस नहीं है। कबीरा हरि के भाव तो दूर ते दीखंत, तन चीने मन उन मने जग रूखड़े फिरंत। कहा चीकने गाथ रस पूछत किसले परे, सरस ने आवे बात राख उड़े रूखे हिए। कहनी रहनी एक, मन वचन और कर्म में एकता साधु का और अनेकता दुष्ट का लक्षण है। जैसे कह जैसे रहे, मन कर्म और वचन एक से रहना चाहिए। यथा मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मन। जो मन वचन कर्म से एक होता है वो महात्मा होता है, और जो मन वचन कर्म से अलग होता है उसको दुरात्मा कहते हैं। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबाल और कालो मुखड़ा होए गो साईं के दरबार। जो खेमे बात करे ना वो मुंह से बोल दे तो उनका काला मुख होगा साईं भगवान के दरबार में। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर न घनेरे। उपदेश तो कोई देते लेकिन उन पर चलो ऐसे आदमी बहुत है, वो तो है ही। जस वितान जैसे मंडप धूप ताप आदि से बचाता है, उसी प्रकार संत सुयस मंडप दैहिक दैविक और भौतिक त्रिय ताप है। ये दैहिक दैविक और भौतिक तापों से तथा माया के विकारों से बचाता है, भाव बंधन से छुड़ाता है। यथा महात्म्यम विष्णु भक्ता नाम श्रुत्वा बंधादीन मुच्यते, धनम यशस्य मायुष्यम पुण्यम स्वस्थेनम महते, स्वर्गे द्रव्यम सोमनस्यम प्रशस्यम घर्षणम। भक्त सुयश धन यश और आयु की वृद्धि करने वाले यम स्थिति परम पवित्र और अत्यंत मंगलमय है। इससे स्वर्ग अविनाशी वैकुंठ देखो तुम ले लियो वैकुंठ पद तथा देवत्व की प्राप्ति होती है। यह बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपका साधन भजन और जीवन संत सम्मत है, संत सम्मत था, अर्थात संत मत के सर्वथा अनुकूल था। पुनः संतों ने जिस आचरण का निर्देश किया है उसी के अनुसार आप चलते थे। बड़ भागी श्री सरस माधुरी जी ने कथा कीर्तन प्रेमी तथा ममता माया के त्यागी को बड़ भागी कहा है। यथा जगत में जो जन है बड़ भागी है। कथा कहे अरु करे कीर्तन माया ममता त्यागी, और स्वार्थ त्यागी करे परमार्थ क्या ज्ञान कला घट जागी। जीवन मुक्त जानिए तिनको तृष्णा जिनकी भागी। उन व्यक्ति को जीवन मुक्त जानिए जिनकी तृष्णा भाग गई है, और संतन की सेवा में निर्दिन दिन की मत यदि भागी। प्रेम भक्ति करी हरि रिझावे उज्ज्वल रस अनुरागी, सरस माधुरी संचल की लगन जुगल सो लागी। पूत सपूत सुपुत्र कुल का उद्धारक और कुपुत्र कुल का नाशक होता है। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिना वासितम स्याद वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण दहायमानेन वाहिना दहते ही वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही उत्तम वृक्ष विकसित होकर
अपनी सुगंध से समस्त वन को सुवासित कर देता है। एक संरक्षक विकसित होकर अपनी सुगंध समस्त वन को सुवासित कर देता है, वैसे एक सुगंध समस्त फूल को यश का भागी बनाता है। जिस प्रकार एक विष्णु का वृक्ष आग से जलता हुआ सारे मन को जला देता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र अपने वंश का नाश कारण बनता है। पिता के द्वारा आश्रित धर्म के अनुयायी सुपुत्र ले जाओ, तुम थोड़ा सा छोड़ जाओ। पितृ धर्म के विरुद्ध चलने वाले कपूत हैं जैसे धुंधुकारी। संप्रदाय दृढ़ सम्यक प्रज्ञित इति संप्रदाय आचार्य परंपरा से जो सम्यक रूप से चला आ रहा है और गुरुदेव जिसमें अधिकारी शिष्य को सम्यक प्रकार से मंत्र आराध्य आराधना पद्धति तथा आचार पद्धति प्रदान करते हैं, उसी को संप्रदाय कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है धर्म का पथ विशेष, सबके अलग अलग रास्ते हैं। संप्रदाय साधक को अनुगामी को एक पथ प्रदान करता है जिस पर चलकर वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। श्री लटेरा जी की सांप्रदायिक निष्ठा दृढ़ थी। हमारा मार्ग सर्वथा ठीक है, हमारा मंत्र गुरु उपासना और आचार त्रुटि रहित है, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ऐसा विश्वास स्व संप्रदाय में होना आवश्यक है। इसके साथ ही दूसरे मंत्रों गुरु एवं ग्रंथों से घृणा तथा द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं, अपना तो मानना ही चाहिए सबसे अच्छा, लेकिन दूसरों से घृणा नहीं करें। श्री लटेरा जी का अन्य संप्रदाय से द्वेष नहीं था, अतः केशव अधिक उदार मन ऐसा कहा है। बस अब ज्यादा मत बनाओ, 4 बना दी। बहुत भक्त दान गुण चित्रनी पृष्ठ 99 के आधार पर श्री लटेरा जी का एक चरित्र इस प्रकार है। श्री केशव दास से दुर्बल थे पर इनकी भक्ति अति सबल थी। एक बार इस संत ने महोत्सव किया और अपनी ठकुरानी का विवाह श्री लटेरा जी के लाल जी के साथ किया। संत जनों को साथ लेकर आप बारात में गए, वहाँ खूब स्वागत सत्कार हुआ, फिर विदाई हुई। दहेज के रूप में बहुत सा अन्य धन सामान मिला। उसे गाड़ी में भरकर तथा पालकी में लाडली लाल को पधरा कर ले चले। रास्ते में यवन सैनिकों ने घेर लिया और पूरी गाड़ी और पालकी में क्या है? तो लटेरा जी ने कहा, हमारे लाल जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में और पालकी में लाडली लाल है। यमुना ने कहा, तुम लोग अपने प्राणों को लेकर दूर भाग जाओ, यह सब सामान हमारे काम आवेगा। इतना कहकर वे लोग गाड़ी और पालकी में देख ले क्या है। आवरण हटाते ही इन्हें सिंह की घुर्राहट सुनाई दी। लाडली लाल चाहिए तो सिंह बन गया। ऐसा लगा इसमें सिंह और बाघ बड़े हैं। भयभीत होकर भागे तब फिर लटेरा जी ने कहा, भयभीत मत हो, चाहो तो सामान ले जाओ। ये उन्होंने संतों की करामात देखी तो भेंट पूजा देकर माफी मांगकर चले गए। सानंद बारात आश्रम में पहुंची तो वहाँ एक संत आपके आगमन को प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बोले कि हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें आप कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा दहेज का सामान श्री लटेरा जी ने उस संत के यहाँ भेज दिया। संतों को संतुष्ट करना इनका प्रधान लक्ष्य था। ऐसे चरित्रों को ध्यान में रखकर ही मूल में केशव अधिक उदार मन ऐसा कहा गया है। बिना अपना स्वार्थ देके दान करने वाले उदार हैं। अब है केवल राम जी। केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए, भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने, ऐसे लोग अनेक एची सन्मार्ग आने। निर्मल रति नहीं काम अजाते सदा उदासी, तत्वदर्शी तम रणशील करना की राशि। तिलक दाम नव धार तन कृष्ण कृपा कर दिए, केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए। केवल राम जी ने कलयुग के जो पतित हैं उनको उद्धार किया, कृपा किया। श्री केवल राम जी ने साधन पथ भ्रष्ट अनेक पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त भगवान वैष्णव धर्म और गुरुओं से विमुख थे, इन सब की निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक लोगों को खींचकर भक्ति मार्ग में लाए। भगवान में आपका निष्काम प्रेम था, माया एवं माइक जगत से आप सर्वथा उदासीन थे। शास्त्रों का अध्ययन करके आपने भगवत तत्व को जान लिया था, अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हुए। आप सत्य सदाचार और करुणा के निधान थे। आपने तिलक कंठी नवदा भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा को, श्री कृष्ण की कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों को पवित्र किया। पतित जीव साधन मार्ग से हटा हुआ विषय प्राणी पतित साधन मार्ग से हटा हुआ विषय प्राणी जो विषय भोगम लगा हुआ है,
पतित हुआ है, यानी भव सागर में गिरा हुआ है। अपन जो लोग हैं भव सागर में गिरे हुए हैं। पतित किसे कहते हैं? इस प्रश्न का मूल उत्तर में दिया गया है, भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने। जो भक्ति और भगवान से विमुख है और न गुरु को जानता है संसार में, जो भक्त भक्ति भगवान और गुरु से विमुख है, उनके निंदक हैं, उनकी वास्तविकता से नाम मात्र का भी परिचय नहीं है। ऐसे लोग नरक में गिरे माने जाते हैं। अत्यंत कोप है, कटुका च वाणी, दरिद्रता च जनेषु वैरम, नीच प्रसन्न कुलहीन सेवा, चिन्नानि देह नरक स्थिता नाम। अति क्रोध, कठोर वचन, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीच का संग और नीच सेवा आदि ये नरक में रहने वालों के लक्षण हैं। दो विमुख अधर्मी दुख लये, लोक और परलोक, लख 84 योनि में भर में मिटे ना शोक। 84 लाख योनियां स्तवरम विषंक्लेक्षम जलचरा नव लक्षकम, क्रमेश रुद्र लक्षम च 10 लक्षण परि पक्षिणाम, त्रिसलक्षम पशुनांच चतुर्लक्षम वानरा और ततः मनुष्यताम प्राप्य ततः कर्मणि साधयेत्। 20 लाख स्थावर, 9 लाख जलचर, 11 लाख कृमि, 10 लाख पक्षी, 3 लाख पशु और 4 लाख वानर, ये 84 लाख योनियां हैं। विमुख प्राणी इन योनियों में जन्म लेने के बस कुछ नहीं। बाद पुनः ट्रॉफी हेतु की प्रभु कृपा से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जो विमुख प्राणी है इन योनियों में जन्म लेने के बाद पुनः हेतु की कृपा से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, प्रभु की कृपा से। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। मनुष्य शरीर पाकर सत्कर्म करके यदि अपना कल्याण न कर सका तो वह पुनः फिर 84 में भटकता फिरता है। इस पर एक उदाहरण है नगाड़े का। एक जगह बहुत से लोग एकत्र होकर ग्राम्य गीत होली आदि गा रहे थे। गांव का जो गीत है होली का वो गा रहा, और चारों ओर से घेरकर एक बड़े नगाड़े को डंडों से बजा रहे थे। बड़ा नगाड़ा ढोल बजाए। संयोगवश वहां होकर एक मस्ताने संत निकले। जब होली का गीत गा रहा और डंडा से बजा तो एक संत निकले, तो उन्हें सहसा हंसी आ गई, हंसने लग गया। लोगों ने आगे करके पूछा तो संत ने कहा कि मुझे नगाड़ा बजते देखकर हंसी आई है। जब वो हंसता गया तो लोगों ने पूछा भाई क्यों हंस रहा, तो उन्हें कि मुझे नगाड़ा बजते देखकर हंसी आई है। इसमें लगी खाल का जीवात्मा ईश्वर विमुख प्राणी था। या खाल में जो लग रही है ना नगाड़ा में, जो भी जानवर की लगी है, वो भगवान से विमुख था, इसलिए अब भी पिट रहा है। मरने के बाद भी शाम भी पिट रही है। 84 लाख योनियों में नीच कर्मों के फलों को भोगकर उसे बैल की योनि मिली। बैल भयो हल में चलो, गाड़ी तर सिर दीन। बैल भयो हल में चलो, हल में चले और गाड़ी तर सिर दीन, और गाड़ी को भी उठावे। तेली के कोल्हू चलो और बहुरी कसाई लीन, और फिर तेली के भी कोल्हू की तरह चले और कसाई के फिर जाए। बबूढ़ दे कौन रखे, फिर कसाई चले जाए। शीश कटो बोटी उड़ी, मणि चमार नगार। शीश भी कट गयो और बोटी भी, मांस भी खत्म हो गयो, और चमार ने उखा ली व मार दिया में ढोल में। ताऊ पर बाकी रही परत खाल पर मार। इतना कर लियो, यानी कि हल भी जोत लो है, काम होगा। पेड़ भी पेड़ खोलो भी, और सब हाड़ मांस भी सब बराबर हो गया, पर फिर भी खाल ताऊ पर बाकी रही परत खाल पर मार। जब भी बाकी रह गयो और खाल पर भी वहां पे मार पड़ रही है। विमुख निंदनीय है। धिक कुलम धिक कुटुंबम च दिग्रहम धिक सुतंच धिक आत्मानम धिक शरीरम च श्री गोपाल परामुखम। अर्थात जो भगवान से विमुख है उस कुल को, उस कुटुंब को, उस घर को, पुत्र को, आत्मा को और शरीर को धिक्कार है। जो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, भगवान की सेवा नहीं करता है। ऐसे लोग अनेक अर्थात एक मान लीजिए तू बोले बाबा जय हो भगवान। ऐसे लोग
अनेक अर्थात कलयुग में विमुखों का ही बाहुल्य है। भगवान की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है, विमुख है। ऐची सन्मार्ग आने, विमुख विषय सुखों में फंसने रहने के कारण भक्ति मार्ग में आना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो सुख सुविधा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, वो भक्ति मार्ग में नहीं चाहते। अतः संत बलात् खींच कर लाते हैं, विमुखों को भी संत खींच कर लाते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, भगवान का भजन करो, फिर भी अपन ना लगे, जब भी नहीं लगते हैं। जैसे विमुखन को दियो दंड, ऐसी सन्मार्ग आने, दंड दे देकर भी कि भाई कोई तरह सन्मार्ग पे आ जाए, सही राह पे आ जाए, भगवान को भज ले। वो संत लोग जानते हैं कि शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और फिर भी हम इसको हीरा छोड़ के और कांच को पकड़ लेते हैं, विषय भोगों में ही लिप्त रहे में चलता हुआ पीछे। लोभी बनी को सूरदास ने क्या दर्शन कराया। एक लोभी बनी को बनी हो, एक लोभी, तो वहां जाके वो काई करे करो कि वो सूरदास जी जो भगवान का दर्शन करवा जाओ बिहारी जी का, अब उनको कहीं आवाज अभी बाबा नहीं आ सकता, बता कि तू यहाँ क्यों आ रहा है, तू दर्शन करवा जा। उनकी मैं सुबह कल चलूंगा, मेरी दुकान पे कौन रहे पीछे, दुकान बिक्री हो गई, दुकान खुल जाए, इतनी बिक्री हो गई, मंदिर के पास में दुकान ही, तो लोग बाग प्रसाद मिल जाते तो ले जाओ, उनको कल चलूंगा। फिर दूसरे दिन सूरदास जी पहुंचा कि भाई चल तूने कल की, उनकी ना ऐसा वो परसों चलूंगा, मेरा टाइम ना है, मेरा बिक्री को टाइम है, कोई है दुकान में बैठ पड़ा ना है। जब लगे सूरदास जी ने बाबू दिखाया बल कि तू मर जाएगा तो तू चलना ना है, और नहीं तो मैं अभी समझ जो ग्राहक है ना उनको कह दूंगा अगर या मिलावट तो सामान बेच रहा है और या मत लो, तू सामान आप ले जा करो, और भगवान को कहीं जाओ तो ना है, और कोई से पूछ ले भगवान को वर्णन करे करो, आज भगवान ने ऐसे पहन रखो, आज भगवान ने ऐसे पहन रखो, जाओ होना है तो मैं समझ कह दूंगा तू झूठ बोल रहा है और तेरी बिक्री लूट जाएगी। जब जाके वहां लोभी हो ना मजा में, संत महानुभाव जिस पर चलते हैं वही सन्मार्ग है। तक्रो अप्रतिष्ठे श्रुतु विभिन्न नेको मुनिस्य वचे प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुआयाम महाजनो ये गते से पंथा। जिन पर संत लोग चलते हैं वो ही रास्ता बन जाता है। तर्क निराधार है, उससे एक निश्चय पर पहुंचना कठिन है, और श्रुतियां अनेक हैं और वे भिन्न भिन्न मार्ग बताती हैं। ऐसे ऋषि अनेक हैं जिनके वाक्य प्रमाण हैं, तो किसे माने और किसे न माने। अपन पढ़ेंगे तो अपन समझ नहीं सकते कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन संत सही और गलत में निर्णय लेकर के सही रास्ते पर चलते हैं तो वो अपने लिए उचित है। अतः धर्म का रहस्य संतों के हृदय रूपी कंदरा में छिपा है। संत बड़े कठिन परिश्रम करके और उन श्रुतियों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के और सार तत्व निकाल के वो अपन को देते हैं। संत जन जिस साधन मार्ग से चलते आए हैं वही सीधा सरल मार्ग है और उसी पर चलना चाहिए। वे बताते भाई तुम कछु मत करना, केवल नाम जपे जाओ। अपन तो 10 तरह की किताब अपने पढ़ेगा, लेकिन जब भी ज्ञान नहीं आएगा और संत और संत महात्मा है जो कहते हैं भाई तुम तो नाम रटो। अजाते सदा उदासी, भगवान की माया विचित्र है, असंभव को भी संभव कर दिखाने वाली है। यानी जो काम हमसे ना हो वायु करके दिखा देंगे भगवान। श्रुति सत निगमागम शोध कान्यप्य है, धनादिनी दर्शनेन सद्य कलुष्यति चतुष्पादा भिन्ना न घटित घटना पटियसी माया। अहो जो सैकड़ों श्रुतियों और वेदांत वाक्यों के शोधक हैं, शोध करते हैं उन पर कि भाई ये सही है कि ना, चलते हैं उस रास्ते पर, उन्हें भी माया धन आदि का लोभ दिखाकर तुरंत इतना कलुषित कर देती है कि उनमें और पशु आदि में कोई अंतर नहीं रह जाता। अहो वह कैसी अघटित घटना पटियसी है। ऐसी माया से केवल राम जी उदासीन थे, मायापति को प्रसन्न करके माया से बचे थे। अगर अपन मायापति को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान के संग चल जाएंगे तो माया अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो माया से बचे रहते हैं और बिना मांगे फिर मिलता रहे सब। मैं ते मोर और तोर की भावना, यानी मैं और मेरा, तू और तेरा से ऊपर उठकर संत लोग हैं जो ना तो उनके अंदर मेरा भाव रहता है और ना ही दूसरे का भाव रहता है, वो तो इन दोनों से ऊपर उठ जाते, परे होते हैं। ऊपर उठकर सर्वत्र श्री कृष्ण तत्व के दृष्टा थे। वो तो खुद के अंदर भी भगवान को देख रहा है और दूसरा के अंदर भी भगवान को देख रहा है। तत्वदर्शी दार्शनिक ब्रह्म ज्ञान के वेत्ता आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के वास्तविक ज्ञाता थे। उन्हें सब तत्वों में श्रेष्ठ तत्व
जो श्री कृष्ण उसके दृष्टा थे। कृष्ण भगवान देखने वाले थे, जैसे अपने अंदर आत्मा है वो भी भगवान ही है और वो सब कुछ देख रही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तेरा साई तुझ में मुड़ सके तो ढूंढ ले। कृष्णात् परम किमपि तत्व है न जाने, दूसरे तत्व ज्ञानी अनुमान से तत्व को जानते हैं, परंतु श्री केवल राम जी सच्चे तत्वदर्शी थे। इन्होंने तत्व का साक्षात्कार करके उसे जाना। तत्व का साक्षात्कार करना यानी कि अपने अंदर जो परमात्मा है उसको पहचानना कि मेरे अंदर परमात्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। ये बाहरी खोले जो दिखाई दे रहे हैं, आप शरीर से प्यार करते हैं, शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे प्यार करें, क्योंकि शरीर आत्मा निकल जाने के बाद शरीर से फिर कोई प्यार नहीं करे। देह अभिमानी अर्थात तत्व को नहीं जान सकता, वो तो केवल देह को ही देखता है, शरीर को ही देखता है, जिसको देह का घमंड है और कि मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, हाँ, तो फिर वो भगवान को नहीं देख पाता। जैसे एक बादशाह ने मस्जिद को ही तत्व माना, सुथरा फकीर ने उसे तोड़ा। मस्जिद को माना भगवान, तो उसने तोड़ दिया एक सुथरा फकीर ने। फांसी की सजा देने वाले बादशाह से कहा कि जितनी टूटी है फिर बन सकती है, पर मनुष्य शरीर जो सच्चा ईश्वर का मंदिर है उसे नष्ट करके आप बना नहीं सकते। एक राजा था और एक गुलदस्ता हुआ था, तो एक नौकर से गुलदस्ता टूट गया, उसको गुलदस्ता बड़ा प्यारा था, तो उसने कहा कि इसने इसको तोड़ दिया, इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। राजा ने फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जब जाके एक दूसरा और गुलदस्ता दूसरा आदमी सफाई करो, उन्हें अपना आप ही तोड़ दियो, उन्हें की वहाँ जो फांसी की सजा थी मैंने तोड़ दिया, उनकी ये क्यों तोड़ा है, उनकी अब तो मैंने तोड़ा है, मुझे फांसी की सजा हो रही है, अगर और कोई और टूटेगा तो उसको भी फांसी की सजा होगी, तो मैं ही फांसी की सजा ले लूंगा दोनों की। हाँ, जब जाके उनके बाद दूसरा गुरुजी आया, फांसी की सजा पे वो जब जाके उनसे जो कही कि भाई तुम्हारी जो भी जिससे मिलना चाहते हो उसको बुलाओ, तो गुरुजी को बुलाया। जब गुरुजी ने कही कि एक गुलदस्ता टूटने के लिए ही तुम इसको इतनी बड़ी फांसी की सजा दे रहे हो, और ये जो मनुष्य शरीर जिसको 84 लाख यूनिट के बाद प्राप्त किया जाता है, और इतनी सी सजा के लिए आप इसे शरीर को नष्ट कर दो, तो आपको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। हाँ, तो मानव श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है। वो कहे मस्जिद से मानव शरीर श्रेष्ठ है, इसे नष्ट करने पर तुम्हें ईश्वर के दरबार में क्या दंड मिलेगा। जब तुम इन्हें एक गुलदस्ता ही तोड़ो है और वैसे तुम जाके फांसी का गिरा, तो तुम तो या सजीव को मार रहा हो, तो तुमको भगवान के घर में कितना बड़ा दंड मिलेगा, इसे सोचो। बादशाह की समझ में यथार्थ तत्व आ गया कि वास्तव क्या है। उन्हें बादशाह के अहंकार को दूर करने के लिए पैगंबरी जूता का जोड़ा बनवाकर एक को मस्जिद में रखा। बादशाह ने उसे खुदा का जूता समझा और उसकी मान्यता की। तब सुथरा फकीर ने दूसरा जूता दिखाकर कहा कि ये जूता खुदा का नहीं है, मेरा बनवाया है। जब तुम ईश्वर के जूते को नहीं पहचान सके तो ईश्वर को क्या पहचानोगे। तुम्हारा यह कहना कि मैंने साहब को जान लिया है मिथ्या है, झूठा है। साहब के बंदे फकीर हैं, उनकी सेवा करके तत्व को जान सकोगे। जब तक हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे। श्री केवल राम जी संत सेवा के प्रताप से श्री कृष्ण तत्व के ज्ञाता थे। प्रकाश पुंज परमात्मा इनके हृदय में विराजमान थे, अतः प्राणियों के अज्ञान रूपी तम के हरण करने वाले थे। आगे टीका कवित्व में इनकी करुणा का वर्णन है। आत्मा कोई नहीं, बैल के शरीर को अपना माना, अपने आत्मा को ना मान रखो, अपने शरीर को अपना मान रहा है। हाँ, मूल में करुणा की राशि और टीका में करुणा निधान कहा गया है। विमुख प्राणियों के दुख को सह नहीं पाते थे, यानी जो भगवान से विमुख है और वो कष्ट पा रहा है, तो वैसे तो भगवान भजन आए, लेकिन जो संत लोग हैं वो उनके कष्ट को देख नहीं पाते, सह नहीं पाते। हाँ, उनको दुख होता है कि ये कितना विमुख है, भगवान फिर भी नहीं लगते हैं ये, अतः उनको भगवत सम्मुख करते थे। प्रहलाद जी ने करुणावश कहा कि यदि अपने को मारने वालों के प्रति मेरे मन में द्वेष का अभाव है तो ये दैत्य पुरोहित जीवित हो जाएं। ऐसा कहकर अपने द्वेषी पुरोहित को जीवित कर दिया। साधु के मन में बिल्कुल भी द्वेष भावना नहीं रहती किसी के प्रति, चाहे वो उनके साथ बुरा कर रहे हैं फिर भी बदले की भावना नहीं रहती। सप्त ऋषियों ने अजामिल का उद्धार किया। गौरांग महाप्रभु ने करुणावश नीच पतित जगाई मदाई के पापों को लिया और वैष्णवता प्रदान की। भक्त और भगवान करुणा की राशि है। जैसे
उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरित मोहिनी सिचल, देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। एक बार ये सिंधु नदी के तट पर भजन कर रहे थे तो वहां एक सिद्ध इनकी परीक्षा लेने आया। होड़ लगी, हमें ढूंढो कहकर वह जल में मछली बन गया। एक बार ये सिंधु नदी के तट पर भजन कर रहे थे तो वहां एक सिद्ध इनकी परीक्षा लेने के लिए आया केवल राम जी की, और होड़ लगी कि हमें ढूंढो कहकर वह जल में मछली बन गया, कि हमें ढूंढो, और जब मछली बन गया तो मछली थोड़ी ढूंढेगा, आदमी ढूंढेगा, आप उसे मगर बनकर पकड़ लाए। ये भी उनसे पूछा, वे खुद मगर बन गया तो मगर बन के पकड़ लाए। फिर आप जल में जल बन गए, वह इन्हें नहीं ढूंढ सका। गोरखनाथ और कबीर की तरह आप में भगवत भजन की सिद्धि थी, उसमें तांत्रिक सिद्धि थी। एक तो भजन की सिद्धि और एक तांत्रिक सिद्धि। अतः हारा और शिष्य बन गया, उनसे हारा और शिष्य बन गया। घर घर जाए कहें यह दान दीजिए मोको, कृष्ण सेवा कीजिए नाम लीजिए चितलाए के, देखे भेषधारी 10-20 कहूँ अनाचारी, दये प्रभु सेवनी को रीत दी सिखाए के, करुणा निदान को सुने नहीं कान कहूँ, बैल के लगायो साटो लोटे दया आए के, उपट्यो प्रगट तन मन की सच्चाई अहो, भय तदाकार कहो कैसे समझाएंगे। श्री केवल राम जी ने सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते कि आप लोग कृपा करके हमको यह दान दीजिए। क्या दान दे रहे हैं वो देखो, कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए और उनके नाम का जप कीजिए। अगर उद्धार तो अपना ही है और कुछ ले भी ना रहे, फिर भी नहीं माने, फिर भी वो उस बात को नहीं मानते हैं। घर घर जाके ये कहते हैं कि मुझे दान दे दो। अब दान में तो कोई तो अन्न मांगे, कोई पैसा मांगे, लेकिन वो क्या मांगते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो मन है वो कृष्ण की सेवा में लग जाए और नाम जप करो। एक बार आपने 10-20 ऐसे नचारी देखे जिनका वेश तो वैष्णवों का सा था, वेशभूषा था, परंतु आचरण दुष्टों का सा था। उन पर दया करके उन्हें भगवान शालग्राम की मूर्तियां, मंत्र, गोपी चंदन, तुलसी और सेवा पूजा की विधि सिखा दी। वे सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। करुणा निदान तो आप ऐसे थे कि संसार में आप से लेकर दूसरा कहीं नहीं देखा सुना गया। एक बार किसी बंजारे ने आपके सामने बैलों को जोर से डंडा मारा। दयावश आपको उसकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हुआ कि आप उसी क्षण धरती पर गिर गए। यानी डंडा मारा बैलों के और इन संत के लगा वो धरती पर गिर गए, इतने तदाकार हो गए थे। डंडे का निशान आपकी पीठ पर उभर आया। इसे तन और मन की सच्चाई कहते हैं। श्री इनको मत डालो। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए थे। उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना। जो बैल का शरीर है वो अपना शरीर है, इसलिए अंतर नहीं माना। उसके कष्ट को अपना कष्ट माना। ऐसी दयालुता का वर्णन वाणी से समझकर कैसे किया जाए। महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं ऐसे तदाकार को, परमात्मा के अनुभव को। घर घर जाए जैसे कोई बेड़ी हथकड़ी से बंधा हो तो वह स्वयं बंधन से मुक्त करने वाले के पास नहीं जा सकता। बंधन से वो छुड़ा सकता है जो पहले बंधन मुक्त हुआ हो। जब कोई हथकड़ी से बंधा है तो दूसरे को नहीं छुड़ा सकता। जीव माया के बंधन से बंधा है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो माया के बंधन से बंधी हुई है। संत सदगुरु के पास जाने में ऐसा अर्थ है। अतः स्वयं जाते क्योंकि करुणा सिंधु है। साधो दीन वत्सला, साधु दीन वत्सल होते हैं। लागे दया कोमल चित संता। द्वार पर पहुंचकर सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाते तो लोग अन्न धन लाकर देने लगते। तब आप मना कर देते और कहते कि हमको जो चाहिए उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब हम मांगे। प्रतिज्ञा करने पर आप यही दान मांगते कि श्री कृष्ण की सेवा चित्त लगाकर करो, पीपा जी के शिष्य की तरह नहीं कि तन सेवा में और मन मोची के यहाँ जूता गांठ रहा है। भोजन पान आदि श्री कृष्ण को अर्पण कर स्वयं सेवन करो और भगवान नाम जपो। लोग पूछते कृष्ण सेवा से क्या लाभ या सुख होगा, तो आप इस प्रकार समझाते। चेतस चंचलताम विहाय प्रोते संधाय कोटि द्वयम तत्र कत्र निधेयि सर्व विषयान्यत्र च श्रीपतिम
विश्रांति हेति मप्यो क्वेनु तर्यो मध्य तदा लोच्यताम युक्तया वानुभवेन यत्र परमानंदाश्च तत् सेव्यताम। अर्थात अरे चित्त, अरे मन, चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के पलड़ों में से एक में सब विषय सुखों को और दूसरे में भगवान श्री कृष्ण को रखो। पुनः विचार करो कि विश्राम और हित किस में है। एक में सारे सुख और एक में भगवान कृष्ण का नाम। तो सुख किस में है? फिर युक्ति और अनुभव से जहाँ परमानंद मिले उसी का सेवन करो। यह सुंदर लोग कहते हैं कि हम इस योग्य कहाँ हैं। तब आप समझाते, आश्रित मात्र पुरुषम स्वाभिमुखम कर्षति श्रीश्च लोमपि चुम्काश्मा सम्मुख मात्रम जड़म यद्वते। थोड़ा सा आश्रय लेने पर राधापति श्री कृष्ण अपने आश्रित पुरुषों को अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचती है। केवल एक बार जाना होता है भगवान की शरण में, भगवान की नजर के सामने, फिर भगवान अपना आप उसको खींच लेते हैं। नाम महिमा बताते, गीतवा च मम नामानि विचरन्मम सन्निधो इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतोयम तस्य चार्जुने। अर्थात स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मेरी सन्निधि में रहता है, मेरे सम्मुख रहता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूँ। मैं सच कहता हूँ। श्री केवल राम जी के मधुर उपदेश को लोग स्वीकार करते, तब आपने सेवा विधि बताकर शालाग्राम की मूर्ति, तिलक के लिए गोपी चंदन और तुलसी कंठी माला देते। इस प्रकार नित्य ही अनेकों प्राणियों को वैष्णव बनाकर उनका उद्धार करते। वेशधारी अनाचारी दम्भी जन साधु वेश बनाकर अपनी पूजा कराकर अपने को तो गड्ढे में डालते ही हैं, साथ साथ श्री प्रभु को भी कष्ट पहुंचाते हैं। बहुत से व्यक्ति केवल साधु वेश रखते हैं और मन से प्रभु का भजन नहीं करते, तो खुद तो गड्ढे में गिरते ही हैं, लेकिन साथ साथ प्रभु को भी कष्ट होता है। वेशधारी हरि के उर्शाले बैल के लगायो बालद जा रही थी। झुंड के झुंड बैलों की पीठ पर बोझा लदा था। गर्मी और थकावट से एक बैल धीरे धीरे चल रहा था। श्री केवल राम जी कृष्ण कृष्ण कहते पीछे पीछे चल रहे थे। बैल के दुख से दुखी होकर उसमें तल्लीन होकर उसके दुख का अनुभव करने लगे। इसी बीच व्यापारी ने मारा तो इनके मुख से निकला, हा कृष्ण, जैसे इनको लगा बंजारे ने मार दिया। ऐसा कहकर कहा कि बंजारे ने मार दिया। बंजारे ने इनके पास आकर कहा, क्यों मक्कर करते हो? मैंने तुमको तो नहीं मारा है, तुम क्यों बेकार में फालतू की बात करते हो? मैंने तुमको नहीं मारा, मैंने बैल को मारा है। तब इन्होंने कहा, मेरे शरीर को देखो। उठे चिन्ह को देखकर वे आश्चर्य से पिट गया। जैसे ही साटा मारा तो इनकी पीठ पर छप गया। 244 पंडों के द्वारा लगाई गई रामदास की चोट को भगवान ने अपने शरीर पर लिया, उसी प्रकार केवल राम ने अपने ऊपर चोट ली। दया आय के सुखी संपन्न जीवों से तादात्म्य न करके दुखी जीवों से करना सर्वदा आपका तादात्म्य था। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति से पंडित है। संत जना तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। पर दुख 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 देखे पर सर्व धर्मों दया पर है। दया 3 प्रकार की है, मानसी, वाचिकी और कायिकी। आप मन वचन कर्म तीनों से दया करके विश्व कल्याण करते थे। इनके गिरते ही सभी व्यापारी एकत्र हो गए और जब उन्हें रहस्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस बैल से बोझा उतार दिया। यानी एक बैल चल रहा और धीरे धीरे चल रहा। अब व्यापारी ने सांटो मारो तो ये केवल राम जी की पीठ पर ऊपर ही आया। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने भी तादाकार पेड़ पौधों में भी कर दिया। तो धूप पे भी कोई चलता ना, धूप पे भी तो उनकी पीठ ऊपर थी, लाल हो जाती, लाल हो जाएगी। हाँ, इतना तदाकार कर दिया कि जो को दुख हो इनको दुख हो, दुख में ज्यादा करे हुआ। उसे विश्राम दिया। सभी ने आपसे वैष्णवता ग्रहण की और बैलों पर थोड़ा थोड़ा बोझा लादने की प्रतिज्ञा की। भक्त दाम गुण चित्रनी पृष्ठ 99 पर लिखा है कि श्री केवल राम जी के व्रत को देखकर एक धनिक ने परीक्षा लेने का विचार किया। इन्होंने जब उसके द्वार पर आकर कहा, श्री कृष्ण नाम लो, तब उसने कहा, नाम तो लेते ही रहते हैं, आप विराजो और मेरी एक सेवा स्वीकार करो। परीक्षा लेने का विचार किया ना, तो उन्होंने नाम तो लेते रहते हैं पर एक सेवा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उसने 1000 चांदी के रुपए भेंट किए। आपने कहा, नाम जपो और कृष्ण सेवा करो। इस दान के अतिरिक्त हम धन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हमें जिससे संतोष होगा वह दान देकर संतुष्ट
करो, हमें तुम्हारा रुपये धन पैसा ना चाहिए, हाँ। हमें तो तुम भगवान का नाम लो, वो तो सही भाई है। संतुष्ट होऊंगा मैं। उस धनिक के बहुत आग्रह करने पर भी आपने धन नहीं लिया। वो परीक्षा ले रहा हाँ। कि धन का लोभ में ले जाओ चांदी ले जाओ, लेकिन चांदी। संतन को लोभ थोड़ी है, भी धन को उसको नाम। तब उसने नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा करके श्री केवल राम जी को संतुष्ट किया। बोलो केवल राम जी भक्त की।